वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये चार वर्ण मैंने बनाए हैं अर्जुन, ऑन द बेसिस ऑफ गुण एंड कर्म। ये चार वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए। अब यहां ऑन द बेसिस ऑफ गुण एंड कर्म का मतलब क्या है? इसी बात को विधर्मियों ने थोड़ा पकड़ा और कहा कि वर्ण व्यवस्था कर्म से होती है, जन्म से नहीं। और विधर्मियों ने इसी को पकड़ा। लेकिन मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु बिलहि बिरंची सम। आप कितना भी मूर्खों को समझाने की कोशिश करो, ब्रह्मा और शंकर जैसे गुरु भी मिल जाए तो मूर्ख हृदय न चेत, मूर्ख का हृदय चेतेगा नहीं। सज्जनों, मेरा आपसे एक प्रश्न है। अगर कर्म के आधार पर वर्ण को माना जाए तो 17-18 वर्ष तक तो बच्चा कोई कर्म करता नहीं, करता है? 10-11 वर्ष तक तो कोई कर्म करता नहीं। 18 के बाद ही तो वो कहते हैं ना एडल्ट हो गया, अब काम। तो माइनर और मेजर। तो कहा महाराज 18 वर्ष तक जब वो कोई कर्म नहीं करेगा तो वो 18 वर्ष तक किस वर्ण का कहलाएगा? पहला प्रश्न का उत्तर दीजिए। उस समय ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय कहलाएगा, वैश्य कहलाएगा, शूद्र कहलाएगा। और उसके बाद वो किसी कर्म में प्रवृत्त हुआ। आजकल तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसी योजना भी चलाई जिसमें कि देश के हमारे बच्चे अगर वो आर्मी में आना चाहें तो 17 साल से लेकर 21 साल तक वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपने सुनी नहीं योजना इसके बारे में? किसी ने नहीं सुनी? सुनी है? हाँ, अभी भी है। अग्निवीर 17 साल से 21 साल तक। उसके बाद में कहा कि वे यदि योग्य रहे, आगे बढ़ना चाहें तो वे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और नहीं तो फिर वो उसको छोड़ सकते हैं। इससे होगा क्या? देश का हर एक बच्चा सैन्य प्रशिक्षण पालेगा और कभी देश को आवश्यकता हुई तो उनका सैन्य प्रशिक्षण देश के राष्ट्र के हित में काम आ जाएगा। अब उसने 21 वर्ष तक मान लिया मिलिट्री की ट्रेनिंग ले ली, ठीक। उसके बाद अब वो मिलिट्री की ट्रेनिंग जब ले रहा है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा? कहलाएगा क्षत्रिय? अगर कर्म के आधार पर देखें तो वो अगर गोयल का बच्चा है तो क्षत्रिय कहलाएगा? अरे प्रश्न का उत्तर तो दो। हाँ जी, ठीक है, पर आपकी बात पर एक बार अभी मोहर नहीं लगा रहा हूं, आपकी बात को एक तरफ रख रहा हूं, पन्ना। अब उसके बाद बोले कि मैं तो अपने बाप का व्यापार संभालूंगा। फिर आ गया व्यापार में, तो अब बताओ वो वैश्य हो जाएगा? है? अरे बताओ ना, नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? कमाल है। अभी थोड़ी देर पहले के हाँ, कर्म वैश्य ही रहेगा। एक बात बताओ, शेर अगर भौंकने लग जाए तो कुत्ता हो जाएगा? और कुत्ता दहाड़ने लग जाए तो शेर हो जाएगा? नहीं भैया, जन्म से होगा। और वर्ण और जाति, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। लोग भ्रम पैदा करते हैं, आपके दिमाग में भ्रम डाला जाता है। मैंने कहा ना कल, आपने अपना एजुकेशन सिस्टम बड़ा गड़बड़ रहा है। जो पढ़ना था वो नहीं पढ़ाया गया, जो पढ़वाना था वही पढ़ाया गया। तो आप विचार करके देखना। आपने कभी सुना है जैन माइथोलॉजी, बौद्ध माइथोलॉजी, क्रिश्चियन माइथोलॉजी, इस्लाम माइथोलॉजी? शुरू से डाला गया हिंदू माइथोलॉजी। आप ध्यान दीजिएगा बात पर, केवल हिंदू माइथोलॉजी। क्यों? बोले बाकी तो सब आए गए हैं, लेकिन ये अकेला एक मजबूत धर्म है, तो शुरू से डाल दो कि और हिंदू धर्म इज मिथ, रामायण इज मिथ, महाभारत इज मिथ। डाल दो इन बच्चों के अंदर भी, जिससे ये लोग इसको काल्पनिक मान करके रह जाएं और ये उनके यथार्थ तक न जा पाए। ये सही रास्ता है जिस पर चल करके व्यक्ति अपनी मंजिल पालेगा। लेकिन वहीं बोर्ड लगा दिया, बोले क्या आगे रास्ता बंद है, और एरो दे दिया। ये तो हमारे हिंदू धर्म में आगे रास्ता पे बोर्ड लगा दिया, दीज ऑल आर मिथ, डोंट गो ऑन दिस वे, दिस इज द राइट वे, दिस इज रॉन्ग वे। आप समझ गए बात को हमारी? तो शुरू से ही बच्चों को भी दूर रखा गया, सबको दूर रखा गया। क्यों जी? क्या बाइबल में कहीं पर भी मरा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं हुआ है? क्या घोड़े के पंख नहीं लगे हैं? क्या घोड़ा उड़ा नहीं है? लेकिन हिंदू केवल माइथोलॉजी ग्रंथ। माइथोलॉजी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मिथ, एंड मिथ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड मिथ्या। ये मिथ्या से लिया गया, मिथ्या से मिथ और मिथ से माइथोलॉजी बना। इसलिए हमारा निवेदन है कि अरे हिंदुओं, अरे सनातनियों, अरे भारतीयों,
कभी जीवन में भी हिंदू को माइथोलॉजी के साथ मत जोड़ना। हमारा सनातन धर्म परम सत्य धर्म है, ये परम सत्य ग्रंथ हैं, इनमें कहीं कोई झूठ नहीं है। डोंट एवर से मिथ और माइथोलॉजी फॉर हिंदू धर्म, फॉर सनातन धर्म, डोंट एवर से। नारायण, तो ये वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण का। अब आपको थोड़ा तर्क दे रहा हूं कि गुण कर्म विभागशः को समझें कैसे। जब संस्कृत की कोई पंक्ति लाकर हमारे सामने रखेगा तो गुण कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था है, तो फिर जन्म से कैसे मानेंगे? तो मैं आपको इसका एक लॉजिक दे रहा हूं, बड़ा तर्क है जो इस शास्त्र सम्मत है। प्रकृति में 3 गुण हैं, प्रकृति में 3 गुण हैं। कौन कौन से? बहुत सही, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और हर एक व्यक्ति पूरे जीवन भर इन तीनों गुणों के प्रभाव में आकर ही, इन 3 में से किसी 1 गुण, 2 गुण अथवा तीनों गुणों के प्रभाव में आकर के वो पूरे जीवन भर कर्म करता है। जब वो क्रोध कर रहा होता है तो तमोगुण के अधीन है, जब वो अहंकार कर रहा होता है तो रजोगुण के अधीन है, जब वो करुणा और दान दया से भर जाता है तो वो सतोगुण के अधीन है। और कोई भी व्यक्ति पूरे जीवन भर क्रोध नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति पूरे जीवन भर अहंकार में नहीं रह सकता, कोई भी व्यक्ति पूरे जीवन भर दया करुणा में नहीं रह सकता। कभी ये, कभी वो, कभी वो, कभी ये, कभी ये, वो। तो जब आपके हमारे जीवन के अंतिम क्षण में बैलेंस शीट तैयार होती है, इस व्यक्ति ने किस गुण के प्रभाव में आकर क्या कर्म किया, किस गुण के प्रभाव में आकर क्या कर्म किया, फिल्टर्ड होकर के आता है। उसके आधार पर उसको अगले जन्म में उस वर्ण में भेजा जाता है कि इसने पूर्व जन्म में कौन सा कर्म किस गुण के प्रभाव में आकर कितना अधिक किया है, उसको उसी में भेजा जाए। आप समझ रहे मेरी बात को? 10th में आपने जिस तरह के मार्क लेकर के आए, टीचर खुद आपको बताता है यू कैन गो, यू कैन टेक साइंस, बिकॉज अब तुम्हारे इन सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत अच्छे हैं और ये बहुत तुमको सहायक होंगे, तुम साइंस ले लो। एक बोलते तुम साइंस, दूसरे को बोलते तुम साइंस मत लो, तुम कॉमर्स में चले जाओ, क्यों? तुम्हारा ये बेटर है। आप समझ गए बात को हमारी? ऐसे ही पूर्व जन्म के हमारे गुणों के प्रभाव में होने वाले कर्मों के आधार पर हमारा अगला जन्म जो मिला वो उसी वर्ण में मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो विचार करो, हर कोई कहता मैं मुकेश अंबानी का बेटा बनकर के आ जाता था, मेरा जीवन का क्या कहने। लेकिन ये संभव था क्या? हमारे कर्म जैसे थे, हमको वहां भेजा गया। हाँ, हर व्यक्ति जहां होता वहीं खुश रहता है, और मनुष्य ही नहीं, नाली के कीड़े भी जहां पर है वहां खुश रहते हैं। ये विडंबना है, हर कोई अपने शरीर में खुश है, लेकिन आकांक्षाएं व्यक्ति को दुखी करती रहती है, महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति को पीड़ित करती रहती है। अगर आप अपने पड़ोस की पड़ोसिन को और खूब जिगजैग देखेंगी, ध्यान देना मेरी बात पर, तो कभी कभार लगेगा कि नहीं लगेगा? और अगर आपका पति आपको घुमाता नहीं या कम घुमाता है और बगल वाली का ज्यादा घुमाता है, तो लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बताओ ना, फिर कहो, फिर पति से कहोगे सुनो, हाँ उसकी भी तो जिंदगी है, वो भी तो आप जैसे ही व्यापार करता है, लेकिन वो कितना पत्नी को घुमा लेता है, आप क्या कर रहे हैं? अब बताओ, सुखी हो कि दुखी हो? सज्जनों, हमेशा दूसरे का सुख ज्यादा और अपना दुख ज्यादा दिखाई देता है, दूसरे का दुख कम और अपना सुख कम दिखाई देता है। ये सिद्धांत है। अरे दीन कहे, आर यू हैप्पी? किसी ने पूछा, समवन आस्क्ड द दीन पीपल, आर यू हैप्पी? हैप्पी